हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक, न्यू टॉपिक, थ्री डायमेंशन, which is belongs to 12th chapter of our NCERT book. Yes beta, as we know, in 10th class we have discussed about graphs. Okay, अब ग्राफ पेपर पे हम लोग जो है कोई लाइन ड्रॉ करते थे, पॉइंट प्लॉट करते थे, that were in 2 डायमेंशन. वहां हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता था और y कोऑर्डिनेट होता था, x एक्सेस होता था और y एक्सेस होता था. Now in 11th class we will discuss about 3D. There is 3 axes, x axis, y axis and z axis, and all those 3 axes are perpendicular to each other like this. Suppose that it is x axis, it is y axis and it is z axis, and they all are perpendicular to each other. Okay, these makes angle 90 to each other. 2D में हमारे पास x and y के बिटवीन 90 डिग्री एंगल होता था. अब हमारे पास 3D आ गई. 3D में भी x, y और z के बिटवीन एंगल 90 डिग्री होगा. इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे हमारे पास 2D में x एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव and here negative. Y axis होता है here positive and here negative, and it is origin 0 0. Same as हमारे पास 3D में भी x axis पॉजिटिव भी होता है, x axis नेगेटिव भी होता है, y axis पॉजिटिव होता है, y axis नेगेटिव होता है, z axis पॉजिटिव होता है, z axis नेगेटिव भी होता है. अब देखो, in 2D there are 4 parts of this plane. Yes, x axis पॉजिटिव है, y axis पॉजिटिव, x axis नेगेटिव, y axis नेगेटिव. So there are 4 part they called quadrant. It is first quadrant, it is second quadrant, it is third and it is fourth quadrant. तो first quadrant में x and y both are positive. In second quadrant x negative, y positive. And in third quadrant both coordinates x coordinate and y coordinate are negative, and in fourth quadrant x coordinate positive, y coordinate negative. तो यहां हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हुए, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट. सेम पैटर्न पे अगर हम लोग जो है 3D, यहां 3 डायमेंशन है, तो 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट. दे मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव. जैसे हमारे पास यहां पर पॉजिटिव भी है, दोनों नेगेटिव भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है. सेम केस हमारे पास 3D में चलता है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट इन अ 3D लाइक x, y, z, otherwise a, b, b. Okay, so first value belongs to x axis, second value belongs to y axis and third value belongs to z axis. अब x axis, y axis and z axis पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो जैसे हमने यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे ही जो ये 3D हमारे पास होता है, 3 डायमेंशन, इनको हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, दे कॉल्ड ऑक्टेंट. यस, अब ऑक्टेंट हमारे पास कैसे कैसे कंडीशन बन सकती है, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा कोई डायग्राम बनाया है. इट इज ए ब्लॉक, मे बी क्यूबिक, इट मे बी क्यूबॉइड. सो ये एक सिंपल सा ब्लॉक है. देयर आर हाउ मेनी फेसेस? देयर आर 6 फेसेस. लाइक फेस दिस वन मीन्स फेस ABGF. एक फेस हमारे पास ये हो गया. सेम केस में एक फेस हमारे पास ये बन जाएगा. आई थिंक इट इज फेस BCDG. ऐसे ये फ्रंट वाला फेस बनेगा.
GDEF। इसके जस्ट पीछे वाला फेस जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास BCOA। ऐसे इधर वाला जो फेस बन रहा है हमारे पास CDEO, और एक नीचे वाला बेस वाला फेस बन रहा है हमारे पास OAFE। इज दैट क्लियर? तो यहां हमारे पास हमारे कितने फेसेस हैं? देयर आर 6 फेसेस। अब इनको बेटा हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे पास यहां इसको हम लोग बोलते हैं XY प्लेन। यहां हमारे पास XY प्लेन है बिकॉज यहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे भी हमारे पास ऐसे ही प्लेन बनेंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो बेटा इस वाले प्लेन में कौन कौन से प्लेन यूज आ रहे हैं? एक तो हमारे पास यूज आ रहा है Z एक्सिस और एक यूज आ रहा है हमारे पास Y एक्सिस। यहां इट इज लाइक अ Z एक्सिस, Z डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और ये जो हमारे पास है ये डायरेक्शन हमारे पास है लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास लाइक Y एक्सिस। सो इट इज YZ प्लेन, इट इज YZ प्लेन। सेम केस में जैसे ये है तो इसके जो पैरेलल जो अपने पास है इट इज ऑल्सो ए YZ प्लेन। इज दैट क्लियर? अब ऐसे ही हमारे पास ये जो प्लेन है, देखो जरा इस प्लेन में एक तो हमारे पास क्या यूज आ रहा है? Z यूज आ रहा है, और एक यूज आ रहा है हमारे पास X एक्सिस। सो इट इज XZ प्लेन। सो इसके पैरेलल जो है हमारे पास दैट इज ऑल्सो XZ प्लेन। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास YZ प्लेन हो गया, ये YZ प्लेन हो गया, ये XZ प्लेन हो गए। अब हमारे पास 2 प्लेन्स और बचे, एक तो फ्रंट पे है और एक जस्ट इसके पीछे की तरफ है। तो ये जो फ्रंट पे जो पेज है हमारे पास प्लेन है इट इज XY प्लेन। ओके, तो हमारे पास 2 XY प्लेन है, 2 YZ प्लेन है और 2 XZ प्लेन हमारे पास है। अब देखो हमारे पास 2D के अंदर एट X एक्सिस Y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0 एंड एट Y एक्सिस X कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो यहां X एक्सिस पे Y 0 कर देते हैं और Y एक्सिस पे X कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं। सेम पैटर्न पे यहां पर भी इन 3D X एक्सिस पे ओनली X कोऑर्डिनेट होगा, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। सिमिलरली एट Y एक्सिस X एंड Z कोऑर्डिनेट 0 एंड एट Z एक्सिस। सेम पैटर्न पे अगर हम लोग प्लेन में कैलकुलेट करें देन इन XY प्लेन Z कोऑर्डिनेट will be 0, in YZ plane X coordinate will be 0 and in XZ plane Y coordinate should be 0। तो हमारे पास ये भी अपने को लर्न रखना है। अब देखो मैंने क्या किया, इस जो ब्लॉक था इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। बिल्कुल मिड पे जो है इसको अगर हम लोग कट करते हैं लाइक दिस। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग 3D में सोचेंगे तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इस पार्ट में देखो 50-50 हाफ में ब्रेक कर लिया। ओके, हाफ पार्ट में ब्रेक कर लिया। ऐसे ही मैंने इधर भी हाफ पार्ट में ब्रेक किया है। ऐसे हम लोग बीच में से भी इसको हाफ पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो जब हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये 3D। ओके, ये जो पोर्शन हमारे पास ये क्यूब जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट कॉल्ड ऑक्टेंट्स। अब ये ऑक्टेंट्स कैसे कैसे बनेंगे, जैसे हमारे पास यहां दोनों प्लस में थे, 1 प्लस 1 माइनस था, दोनों माइनस थे, 1 प्लस 1 माइनस था। सेम पैटर्न पे हमारे पास यहां पे भी 8 पार्ट्स बनेंगे। अब ये 8 पार्ट्स कैसे बनेंगे, ये लाइक दिस। मैंने यहां पे एक सिंपल सा टेबल बना रखा है। अब इन 8 पार्ट्स को हम लोग ऑक्टेंट बोल रहे हैं। सो देयर आर 8 ऑक्टेंट्स लाइक फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ ऑक्टेंट। ओके, अब यस बेटा वी हैव टू लर्न इन फर्स्ट ऑक्टेंट X, Y, Z all coordinates will positive. In second octant X coordinate negative and Y and Z are positive. तो बेटा ऐसे सिंपल सा हमारे पास कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू अवर। यस बेटा मैंने इसमें जो है किसी को फर्स्ट ऑक्टेंट सपोज किया है, किसी को सेकंड सपोज किया है। ये तो अकॉर्डिंग टू मी है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में भी एक सिंपल सी टेबल दे रखी है ऐसी।
According to that table, you have to learn these 8 octants और 8 octants में कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये अपने को लर्न रखना है. Why? Because एक्सरसाइज 12.1 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुट अप किए गए हैं लाइक -1, 3, -2. दिस पॉइंट बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट. तो यहां हमारे पास जो है ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट से बिलोंग करता है, वो ऑक्टेंट का नेमिंग हमारे को करनी होगी. सो विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल इन एनसीईआरटी बुक वी सेलेक्ट द ऑक्टेंट ऑफ दिस पॉइंट. इज दैट क्लियर बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 12.1 में है. सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. यस बेटा, इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ 3D, 3 डायमेंशन. अब बेटा जैसे हमारे पास 2 डायमेंशन में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग कैलकुलेट करते थे, सेम पैटर्न पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है. सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास जैसे 2D में था वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास 3D में भी यूज आएगा. तो सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला and section formula are given in our 12th chapter in our 11th class. So we should try, we should practice that type of question also. There is some questions in our 12.1 like 2,0,3. This point belongs to which plane? Yes. So as we know there is y coordinate is 0, so this point belongs to xz plane. तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास गिवन है. ऐसे अगर हमारे पास कंडीशन हो 3,0,0, this point at which axis? So we all know that here y coordinate and z coordinate are 0, so it is this point lie on x axis. तो बेटा सिंपल सा हमारे पास ऐसे यूज लेना है और अपने को ध्यान रखना है इन 2D origin represent by 0,0 only and in 3D origin represent by 0,0,0. यहां हमारे पास 3 एक्सिस है तो हमारे को 3 0 यूज लेने होंगे. नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला which is belongs to 3 dimension. Okay.